गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग कुछ जेनेटिक्स के वीडियोस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे और बेसिकली ये जो वीडियो होगा ये क्वेश्चंस के ऊपर होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है? ए बॉय ए बॉय A boy has a normal brother, has a normal brother, normal brother and color blind sister. Sister. What is true? What is true about his parents? ओके, व्हाट इज ट्रू अबाउट हिज पेरेंट्स? ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है, हिज फादर वाज नॉर्मल बट मदर वाज कलर ब्लाइंड। फादर वाज नॉर्मल बट मदर इज कलर ब्लाइंड। ओके, ऑप्शन बी आपको क्या दिया गया है, हिज father was colorblind but his mother was carrier. His father was colorblind but mother is carrier. ओके, ऑप्शन सी दिया गया है क्या, बोथ मदर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। बोथ मदर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। ओके, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया, बोथ फादर एंड मदर वाज नॉर्मल। बोथ मदर एंड फादर वाज नॉर्मल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस किस में है, ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। ओके, तो ये क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए कि कलर ब्लाइंड जो है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टर का मतलब, जैसे कि हम लोग जानते हैं मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में दोनों एक्स क्रोमोसोम होता है, मेल में एक वाई क्रोमोसोम होता है। मतलब एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर रिसेसिव एलील प्रेजेंट है तो वो जो मेल होगा उसको क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। अगर ये फीमेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम के ऊपर दोनों रिसेसिव एलील प्रेजेंट है तो मतलब ये फीमेल भी इस कंडीशन में क्या होगा, कलर ब्लाइंड होगा। इसमें आपको क्या पूछा गया, एक बॉय है, बॉय को जनरली हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो भाई है, उसका जो भाई है वो क्या है ना, बॉय हैज ए नॉर्मल ब्रदर, मतलब इनका भाई क्या है, नॉर्मल है, एंड ए कलर ब्लाइंड सिस्टर, कलर ब्लाइंड सिस्टर। तो सिस्टर को हम लोग जनरली ऐसे डिजीज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और स्टूडेंट ये जो तीनों भाई बहन है ये एक ही जेनरेशन में, सो इनको हम एक ही लाइन में लिखेंगे। ओके, अगर एक देखो इधर इसका जो सिस्टर है वो कलर ब्लाइंड है, मतलब सिस्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और स्टूडेंट्स आपको भी पता है इन तीनों का जो फादर एंड मदर भी होगा एक। ओके, प्लस का मतलब स्टूडेंट्स मैरिज होता है, और आपको पता है अगर फीमेल का दो एक्स क्रोमोसोम एक उसके फादर के पास से आता है और एक उसके मदर के पास से आता है, मतलब मदर के पास से एक एक्स ही आएगा और फादर के पास से 100% एक्स ही आएगा। ओके, अगर फादर का एक एक्स ही उसके डॉटर के पास जाएगा और एक वाई क्रोमोसोम रहेगा, मतलब जो फादर होगा इस कंडीशन में क्या होगा, डिजीज होगा, क्योंकि एक्स लिंक रिसेसिव में अगर एक भी रिसेसिव एलील एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है मतलब ये जो मेल होगा वो डिजीज होगा, मतलब उसका फादर तो 100% डिजीज है। ओके, और मदर का एक एक्स वाला उसका डॉटर के पास आएगा, मतलब और एक जो एक्स है वो मे बी नॉर्मल भी हो सकता है और कैरियर भी हो सकता है। ओके, और स्टूडेंट एक बात याद रखना, अगर
इधर मदर अगर इस कंडीशन में होता, सपोज मान लो अगर मदर इस कंडीशन में होता तो मदर का एक एक्स क्रोमोसोम उस डॉटर के पास भी आता, तो मतलब ये डॉटर्स भी डिजीज होते। सो इसलिए मदर का एक एक जो एलील है वो कैपिटल है, मतलब नॉर्मल है, इसलिए इनके बच्चों के पास वही एक्स कैपिटल सी एलील वाला आएगा। मतलब ये जो मदर है, मदर इधर क्या है, मदर है आपका कैरियर, कैरियर, ओके, और जो फादर है वो इधर क्या है, डिजीज्ड। ओके, तो इसको अगर हम लोग ऑप्शंस में देखने की कोशिश करें, फादर वाज नॉर्मल दिया गया है, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि फादर हमको क्या मिलेगा, डिजीज या कलर ब्लाइंड मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन में इस फादर वाज कलर ब्लाइंड बट मदर वाज कैरियर, ये हो सकता है। सी को अगर देखेंगे, बोथ मदर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड ना, बोथ मदर और फादर अगर कलर ब्लाइंड होते तो ये जो दोनों जो मेल है उनका जो सन है उनको भी कलर ब्लाइंड होता, उनका कलर ब्लाइंड नहीं हुआ है, मतलब इसका मदर जो है कैरियर है, तो मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता है। और बोथ मदर एंड फादर वाज नॉर्मल, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। अगर दोनों नॉर्मल हो के उनका जो डॉटर्स और सन है वो डिजीज अगर हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है इन कंडीशन ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर, सो ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मोस्ट पॉसिबल आंसर होगा। ओके, मदर स्टूडेंट इसलिए डिजीज नहीं हुआ क्योंकि अगर मदर डिजीज होता तो उनके सारे जो मेल्स होते हैं वो भी डिजीज होते हैं, लेकिन इधर आपको जो मेल्स दिया गया है वो नॉर्मल है, उनका डिजीज होने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ये जो मदर है वो इस कंडीशन में रहेगा, उसका एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर नॉर्मल एलील रहेगा और एक जो एक्स क्रोमोसोम होगा उसके ऊपर रिसेसिव एलील रहेगा, और इस कंडीशन में स्टूडेंट हम इसको कैरियर बोलते हैं। सो ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसको आप पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, ए मैन with B blood group marries a woman with blood group A, with blood group A, and their first child is having blood group B. What is the genotype? What is the genotype of that child? स्टूडेंट ये क्वेश्चंस कहाँ है, ये यूपी सीपीएमटी का ये क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन आपको दिया गया है आई ए आई बी, ऑप्शन बी आपको दिया गया है आई ए आई ओ, ऑप्शन सी आपको दिया गया है आई बी आई ओ, एंड ऑप्शन डी आपको दिया गया है आई बी आई बी। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप पहले पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। तो स्टूडेंट जब भी हम लोग ब्लड ग्रुप में बात करते हैं, ब्लड ग्रुप में स्टूडेंट्स हमको 6 जीनोटाइप देखने के लिए मिलता है। क्या क्या, एक होता है आई ए, दूसरा होता है
IA IO, एंड एक होता है IB, एक होता है IBIO, और एक होता है IA IB, और एक होता है IOIO। तो स्टूडेंट ये जो पहला दो कंडीशन में उसका ब्लड ग्रुप ए होता है, सेकेंड कंडीशन में ब्लड ग्रुप बी होता है, थर्ड कंडीशन में ब्लड ग्रुप ए बी होता है, और फोर्थ कंडीशन में ब्लड ग्रुप ओ होता है। ये था बेसिक नॉलेज। इस नॉलेज को हम लोग क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो इधर क्या दिया गया, ए मैन विथ ब्लड ग्रुप बी मैरिज विथ ए वुमन विथ ए ब्लड ग्रुप ए। मतलब इधर जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, उसका जिसके साथ मैरिज हो रहा है उस वुमेन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, राइट। और इसमें यह पूछा गया है देयर फर्स्ट चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप बी, देयर फर्स्ट चाइल्ड इज हैविंग ब्लड ग्रुप बी, मतलब इनका जो पहला चाइल्ड हुआ उसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, बी हुआ। तो वो पूछा है व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ दैट चाइल्ड। सो जीनोटाइप जब भी हम लोग डिसाइड करते हैं स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया अगर ब्लड ग्रुप बी है तो मतलब दोनों कंडीशन हो सकते हैं, IB हो सकता है, IBIO हो सकता है। मतलब पहला वाला ऑप्शन से ऐसे ही कट गया, दूसरा वाला ऑप्शन भी ऐसे ही कट गया, मतलब थर्ड और फोर्थ में से आपको चूज करना है कौन सा वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि इधर दिया गया IBIO, इधर दिया गया IBIB, मतलब ये दोनों में से एक चीज हो सकता है। कैसे डिसाइड करें कि सी होगा या डी होगा, उसके लिए स्टूडेंट्स हमको ये देखना पड़ेगा जो पहला चाइल्ड होता है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। मतलब इधर अगर आप ध्यान से देखो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, मतलब इसका इधर जीनोटाइप क्या होगा मदर का, इधर IA होगा या फिर स्टूडेंट्स IA होगा, IO होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर मान लो फीमेल का जीनोटाइप जो मदर है अगर उसका जीनोटाइप अगर ऐसा होता है तो मतलब इधर एक ए आ जाएगा, और एक ए आता है तो ब्लड ग्रुप बी तो नहीं हो सकता, बी के लिए इधर 2 बी चाहिए या एक बी चाहिए, राइट, और एक ओ चाहिए, तो ए तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इस जो मदर है इसका जीनोटाइप ये ना होके क्या हो जाएगा, IAIO हो सकता है। ओके, IAIO जब होगा तब क्या होगा स्टूडेंट्स, IO इधर आएगा। ओके, और अगर मदर का अगर ब्लड ग्रुप मान लो, सॉरी अगर फादर का अगर जो ब्लड ग्रुप बी है अगर उसमें इसका इस टाइप का कंडीशन होगा तो उसमें आपको IB एक मिल सकता है। मतलब IBIB अगर होगा, IBI0 अगर होगा तो उस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। ओके, है कि नहीं। अगर मान लो इधर आप दोनों ए अगर लिखते हो, सपोज मान लो ये जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप अगर आप IA ऐसे लिख सकते हो तो इधर एक ए आएगा, अगर एक ए आता है इधर उसके ऑफस्प्रिंग में तो उसका ब्लड ग्रुप कभी भी बी नहीं हो सकता। तो मदर का तो कभी भी ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा, IA नहीं होगा, मतलब मदर का जो ब्लड ग्रुप है हमेशा कैसा रहेगा, IAIO ही रहेगा। ओके, IAIO जब रहता है तब इधर ध्यान से देखना है फादर का जो ब्लड ग्रुप है, फादर का ब्लड ग्रुप कैसे हो सकता है, IBIB होगा या IBIO होगा। तो 100% इधर अगर IO आ रहा है मतलब 100% इधर आपको IB मिलना चाहिए। इधर सपोज मान लो अगर ये ना होकर अगर IBIB ना होकर अगर ये होता सपोज, तो क्या होता, तो देयर मे बी पॉसिबल दैट IO वाला जो एलील है इधर आ सकता था, सो दैट कि IO मिलके क्या हो जाता, उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाता। ओके, सो इधर आपको फर्स्ट चाइल्ड बी ब्लड ग्रुप दिया गया है, मतलब जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप IBIB होगा, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप होगा IAIO, सो दैट कि जो चाइल्ड होगा वो हम 100% क्या होगा, बी होगा। मतलब इस कंडीशन में जो चाइल्ड का जो जीनोटाइप है वो IBIO होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है आपको, सी। स्टूडेंट ये इसलिए नहीं हो सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इधर आपको ए ब्लड ग्रुप दिया गया और ए ब्लड ग्रुप दो कंडीशन में हो सकता है, इधर ए 2 ए हो या एक हो, लेकिन बी इधर आना जरूरी है। अगर ये होता, अगर ये IBIB होता तो इधर एक बी आता, राइट, और इधर एक बी आता तो इधर
ये नहीं आ पाता। सो ब्लड ग्रुप इधर आपको सी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, a child a child a child with blood group A with blood group A has father with blood group B. With blood group B, what is the possible blood group of the mother? What is the possible blood group of mother? इधर ऑप्शंस आपको क्या दिया गया है? ओ और बी। ऑप्शन बी दिया गया है आपको बी और ए। ऑप्शन सी आपको दिया गया है ए बी और बी। ऑप्शन डी आपको दिया गया है ए बी और ए। स्टूडेंट्स ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, पहली बात तो आप इसको खुद से पॉज करके कोशिश करना सॉल्व करने के लिए, ओके। इधर आपको दिया गया एक चाइल्ड है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। एक चाइल्ड मान लो, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। और उसका फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? बी है। मतलब इसका जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो क्वेश्चन में आपको पूछा है इसका जो मदर है इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओके। सो स्टूडेंट्स अगर इधर ध्यान से देखो, चाइल्ड का अगर ब्लड ग्रुप ए है मतलब ए दोनों कंडीशन में हो सकता है, आई ए या फिर आई बी आई ओ, ओके। स्टूडेंट्स इधर देखो ब्लड ग्रुप फादर का जो है वो बी दिया गया और बी किस कंडीशन में हो सकता है? इधर आई बी या फिर आई बी आई ओ, इस कंडीशन में हो सकता है, ओके। तो अगर मान लो जो फादर है, जो इसका फादर है, मान लो ये आई बी, क्योंकि देखो ये तो स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि फादर से आपको इधर बी मिलेगा, ओके, बी मिलेगा, नहीं तो क्या मिल सकता है? वो भी मिल सकता है, ओके। तो इस कंडीशंस को हम लोग देखने की थोड़ा कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन को देखो, जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। मतलब चाइल्ड का एक एलील उसका मदर के पास से आएगा और एक एलील उसके फादर के पास से आएगा, ओके। तो जैसे कि मान लो अगर हम मानते हैं कि जो फादर का क्या है, जो आई ओ वाला एलील अगर ये वाला है तो मतलब मदर से क्या आ सकता है? आई बी आ सकता है, ओके। अगर हम लोग ये वाला ऑप्शंस देखेंगे तो स्टूडेंट्स इधर ओ ब्लड ग्रुप कब होता है? जब आई ओ कंडीशन में हो सकता है। तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम मान के चले अगर इस जो चाइल्ड है इसका ब्लड ग्रुप अगर ये है, राइट, उस हिसाब से अगर हम मान के चले ये जो स्टूडेंट्स है, ये जो चाइल्ड है, इसका ब्लड ग्रुप अगर हम लोग आई ए अगर मान के चलते हैं, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आई ए अगर मान के चलते हैं, आई ए स्टूडेंट्स इसलिए पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इधर देखो आपके पास कोई भी आई ए एल एल प्रेजेंट नहीं है। मतलब 100% इधर जो चाइल्ड का जो जीनोटाइप होगा वो किस टाइप का होगा? आई ए आई ओ होगा, आई ए आई ओ होगा, राइट, आई ओ होगा। तो मतलब आई ए अगर आई ओ है तो मतलब इधर तो बी तो नहीं आ सकता है, मतलब ओ आ सकता है। मतलब इसका जो ये आई ओ वाला एलील ये कहाँ से आया होगा? उसके फादर के पास से आएगा।
मतलब फादर का जो जीनोटाइप हमको कंफर्म मिल गया क्या, IBIO। ओके, और जो चाइल्ड का जो जीनोटाइप है वो क्या है, IAIO, राइट। तो मतलब ये जो IA वाला एलील वो कहाँ से आया होगा, उसके मदर के पास से। अगर हम लोग इधर देखें पहला ऑप्शन में आपको कोई भी IA वाला एलील नहीं है, तो ये वाला ऑप्शंस नहीं हो सकता है। ऑप्शंस, अगर हम लोग ऑप्शंस बी को देखने की कोशिश करें तो बी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर आपको बी वाला भी मिल सकता है, ए वाला भी मिल सकता है। ओके, बी वाला भी मिल सकता है, ए वाला भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स अगर इधर देखोगे हमको IA चाहिए, IA अगर चाहिए तो मतलब बी का इधर कोई जरूरत हमको नहीं। ओके, क्योंकि बी किस कंडीशन में होता है, IBIB या फिर IBIO, लेकिन हमको IA चाहिए उनके मदर के पास से, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इधर आपको क्या गिवन है, इधर भी आपको अगर देखोगे तो IAIB पहला वाला ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है जो बी, वो हमको नहीं चाहिए। ओके, लेकिन अगर ऑप्शन डी अगर आप ध्यान से देखोगे तो उधर आपको एटलीस्ट एक IA मिल जाएगा इस कंडीशन में, या फिर इधर इस कंडीशन में। आप इन तीनों में से किस कंडीशन में भी ले जाओ, आपके पास एक IA क्या है, प्रेजेंट है। सो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ओके, समझ गए। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं इसको और एक बार समझा देता हूँ। देखिए, पहले बात तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके पास पहले जो आपका चाइल्ड है, चाइल्ड का स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप क्या गिवन है आपको, ए ब्लड ग्रुप गिवन है। मतलब जो चाइल्ड का जीनोटाइप है वो दो हो सकता है, इधर ये वाला हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया, जो उसका फादर है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है आपका, बी ब्लड ग्रुप दिया गया है। स्टूडेंट्स अगर फादर का ब्लड ग्रुप बी है, मतलब ये बी दो कंडीशन में हो सकता है, इधर IB हो सकता है या IBIO भी हो सकता है। ओके, बट इधर आपको अगर ध्यान से देखोगे तो चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है उसमें बी का कोई भी पार्ट नहीं है, तो मतलब ये वाला हिस्सा नहीं हो सकता है। ये वाला इसलिए स्टूडेंट्स होगा क्योंकि इसका जो एक IO वाला पार्ट है वो इसमें प्रेजेंट है। ओके, तो मतलब ये हो सकता है। दैट मीन्स जो चाइल्ड का जो जीनोटाइप है वो हमेशा IAIO होगा, और ये जो IO वाला पार्ट स्टूडेंट्स कहाँ से आया होगा, उसके फादर से। ओके, अगर IO आ गया तो बाकी बचा क्या, IA वाला पार्ट। IA वाला पार्ट स्टूडेंट्स उसके मदर के पास से आएगा, और अगर मदर का जीनोटाइप अगर इस ये होता है, उसमें अगर आप देखोगे पहली बात तो ये हो गया IAIB के लिए। IA के लिए स्टूडेंट्स दो कंडीशंस पॉसिबल हो सकते हैं, एक IA और एक IO। मतलब इस तीन कंडीशन में आपको एक IA एटलीस्ट प्रेजेंट है, सो दैट कि इस कंडीशन में चाइल्ड का ब्लड ग्रुप A हो सकता है। दैट मीन्स हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हम लोग डिस्कशंस के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।